रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मदइदं तत्रादरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24। त एव वेदादुर्मध्ये धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कुपणवत्सल। त एव वेदादुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सल। त एव वेद दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यास कृपणवत्सल। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि वेदव्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कक्षा में तो सुद गोस्वामी के सामने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि, भगवान की लीलाओं से भरा हुआ ग्रंथ, भगवान की कृपा से भरा हुआ ग्रंथ, समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए विराजमान है। उसमें से अग्रगण्य जो शौनक मुनि है, और शौनक मुनि सुद गोस्वामी को प्रश्न किए, और प्रश्न के उत्तर में हम श्रवण कर चुके हैं। प्रश्न क्या क्या किए, और उनके उत्तर में सुद गोस्वामी सीधा वेदव्यास जी के विषय में चर्चा करना चालू किया, क्योंकि जो वेद है उनका विस्तार वेदव्यास जी ने किया है जन कल्याण के लिए। तो सुद गोस्वामी सीधा वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए वेदव्यास जी की वेदव्यास जी ने जो कार्य किए हैं जीवों के कल्याण के लिए, तो उनका विस्तार से वर्णन करना चालू किया। जैसे कल हमने श्रवण किया था कि जब कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठे
तो उनको वही बोलना चाहिए जो वेदव्यास जी ने कहा है। वही सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए। वेदव्यास जी का एक ही उद्देश्य था कि मैं वेदों का विस्तार करूंगा और वेदों का सार श्रीमद् भागवतम दूंगा, भगवत गीता दूंगा समाज को, तो समाज के लोग भक्ति प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान को बहुत प्रिय है। और जब भगवान को प्रिय हो जाएगा व्यक्ति तो भगवान के धाम में चला जाएगा इस नश्वर दुखालय संसार से। तो वेदव्यास जी का उद्देश्य था। तो जो भी व्यक्ति भागवतम कथा करता है तो उनको क्या करना चाहिए, दूसरों को भक्ति मिले ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहिए। श्रोताओं को इच्छा हो जानी चाहिए कि नहीं, कि हमको भी क्या करना चाहिए, हरिनाम जपना चाहिए, हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। तो ऐसे इस तरह से श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने जैसा कहा एज इट इज। तो यहाँ सुत गोस्वामी जो है वो वेद व्यास जी को याद करके वेद व्यास जी के विषय में श्रवण करा रहे हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं कि वेद व्यास जी ने क्या किया, तो सुत गोस्वामी कहते त एव वेदा दुर्मेधे धार्यन्ते पुरुषे यथा। त एव वेदा, तो वेद व्यास जी ने निश्चित किया वेद को, वेद जो है उनको स्थापित किया वेद व्यास जी ने। दुर्मेधे धार्यन्ते, और किस तरह से प्रस्तुत किया वेद को, कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि कम है, जो समझ नहीं पा रहे कुछ, फिर भी उनको भी समझ में आए, इससे वेदा दुर्मेधे, ऐसी अल्पज्ञ व्यक्ति को लिए भी धार्यन्ते, वो व्यक्ति धारण कर सके, वो पुरुष धारण कर सके, इसे वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया। इतना सरल। तो भक्तों, आप गीता भागवतम अभी हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, लेकिन यदि आप पीछे जाओगे थोड़ा, वेदांत सूत्र, क्योंकि वेदांत सूत्र का भाष्य श्रीमद् भागवतम है, यदि वेदांत सूत्र ही रहने दिया होता वेद व्यास जी ने तो वास्तव में हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वेदांत सूत्र में खाली सूत्र है तो समझ में नहीं आता भागवतम हमको। लेकिन वेद व्यास जी ने इतनी कृपा की, वेदों का विस्तार करते करते वेदांत सूत्र प्रदान किया। वेद व्यास जी ने विचार किया कि वेदांत सूत्र काफी है, फिर वह और विचार किया कि नहीं, वेदांत सूत्र दूंगा तो वेदांत सूत्र का सूत्र ये अल्पज्ञ लोग जो कलयुग के उनको समझ में नहीं आएगा, तो और मुझे सरल करना चाहिए। तो वो वेदांत सूत्र को भी सरल करते हुए श्रीमद् भागवतम की रचना वेद व्यास जी ने किया। कितना सुंदर सरल करिया, एकदम सुंदर और सरल कर दिया वेद व्यास जी ने, जिससे हम जैसे अल्पज्ञों को समझ में आए श्रीमद् भागवतम। सोचे कितनी कृपा है। इससे तो भागवतम की शुरुआत में ही, है ना, हमने श्रवण कर चुके हैं कि भागवतम के शुरुआत में ही कहते हैं संसारिणाम करुणिया ये पुराण गुह्यम, कि संसारी लोगों पर करुणा करने के लिए, संसारी लोगों पर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी ने गुह्य श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना किया है, जिससे संसारी लोगों का कल्याण हो जाए। बहुत बहुत कृपा है वेद व्यास जी की। इससे भक्तों, खाली संसारी कार्यों में, संसारी वस्तु को इकट्ठा करने में, संसारी जो व्यवहार है, संबंध है, उसको ही निभाने में पूरा जीवन व्यतीत मत करिए। क्योंकि एक समय आएगा, मरने के बाद तो ये संबंध समाप्त तो होने ही वाले हैं, क्योंकि नश्वर है। लेकिन मरने से पहले भी यदि हम जब वृद्ध हो जाएंगे तब कोई किसी का नहीं रहता है कलयुग में। इससे पहले क्या करना चाहिए, बुद्धिमान जीव को वेद व्यास जी की वाणी को ग्रहण करना चाहिए और भगवान की भक्ति करना सीखना चाहिए। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति सुंदर करेगा, है ना, प्रैक्टिस करेगा भगवान की भक्ति, अभी जब उनका हाथ पैर चल रहे हैं तब वो सुंदर भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति का प्रैक्टिस करेगा, तो जब समय ऐसा आएगा जब वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा, खटिया में पड़ा होगा, वास्तव में कलयुग में कोई किसी का नहीं है, सब अपना कर रहे हैं, और आगे जाके तो बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है। जैसे अभी जिस व्यक्ति की 30 साल की उम्र है, समझो वो जब तक जिएगा 70-80 साल तक, बस इतना समय तक ही कुछ अच्छा समय रहने वाला है, उसके बाद बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है। इससे खुद को भागवतम गीता के अनुसार भक्ति करनी चाहिए और अपने आश्रित
है ना। एक पति होता है तो उनके आश्रित पत्नी होती है, बच्चे होते, वो आश्रितों को भी भक्ति देने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी यदि गाड़ी बंगला, पैसा, खाना पीना, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब पशु को भी मिलता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब लोग करते हैं, ये बात कोई नई नहीं है। नया वो है कि जब पिता अपने पुत्र को भक्ति सिखाए, है ना, भक्ति सिखाए, ये नया है। तो भक्तों, एक बहुत कृपा है वेद व्यास जी की, आप मानो या न मानो, लेकिन यदि आप थोड़ा अगर अभ्यास रखते हो भागवतम का, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करोगे तो आपको पता चलेगा, बहुत बड़ी करुणा है, बहुत कृपा है, बहुत बड़ी। तो कहते तो एवं वेदा दुर्मेधे, जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, वेदव्यास जी को पता है कलयुग में सब अल्पज्ञ ही हो गए, तो उनका उद्धार कैसे के धारयन्ते, वो लोग धारण कर सके पुरुषेर यथा, इसलिए मैं जिस तरह से वो धारण कर सके उस तरह से मैं प्रस्तुत करूंगा। फिर कहते हैं कि वेद को किसने संकलित किया, तो कहते एवं चकार, चकार और संकलित किया किसने, भगवान व्यास, वेद व्यास जी ने वेद को विस्तार करके हमको प्रदान किया है। और क्यों प्रदान किया है, तो कहते कृपण वत्सल। पहले तो पहली लाइन में देखिए, पहली लाइन में कहा है कि दुर्मेधे, मतलब अल्पज्ञ व्यक्ति को, अल्पज्ञ व्यक्ति के लिए, है ना, अल्पज्ञ दुर्मेधे, जिसकी बुद्धि कम है, जिसकी बुद्धि भोग के अलावा कहीं नहीं चलती है, ऐसे दुर्मेधे व्यक्ति को लिए भी वेद व्यास जी ने विस्तार करके वेद सरलता से दे दिया। इससे कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करता है सुमेधेश, वो वास्तव में बुद्धिशाली व्यक्ति है। बाकी सब ज्यादातर अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, लेकिन जो व्यक्ति गुरु वैष्णव की कृपा से यदि हरिनाम संकीर्तन करना सीख गया है, तो समझो कि वो व्यक्ति बुद्धिशाली है व्यक्ति। ये चैतन्य महाप्रभु जो राधा और कृष्ण का मिलित अवतार है, वो खुद खुद कह के गए हैं। तो वेद व्यास जी ने दो बार हमको संबोधित किया है जीव को। एक तो दुर्मेधे, मतलब अल्पज्ञ है वो, और दूसरा कृपण वत्सल। वत्सल मतलब कहते हैं कि वत्सल मतलब दयालु। कृपण, कृपणों पर दया करने के लिए वेद व्यास जी ने वेद हमको दिया है। तो कृपण किसको बोलेंगे, जो नित्य श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हो उनको पता होगा, कृपण का अर्थ मैंने समझाया था एक बार, कोई बताएगा मुझे। भूल गए, ठीक। तो कृपण का अर्थ होता है भक्तों कि कंजूस। क्या होता है कृपण का अर्थ, यहाँ पर रूपा जी कहते हैं कि अज्ञानी, अज्ञानी जनता। लेकिन कृपण का अर्थ भगवत गीता में कहते हैं कंजूस, जो व्यक्ति कंजूस है ना। किस चीज में कंजूस है, जो व्यक्ति नितांत भौतिक जीवन जी रहा है वो किस में कंजूस है, तो बोलते पैसों को लेकर, है ना, बाकी अनेक चीज में, मतलब भौतिक वस्तु को लेकर वो कंजूस है। तो उसको कृपण बोला गया है। और जो व्यक्ति भौतिक जगत में, मतलब इस साथ से कंजूसाई करता है, उसको कृपण बोला गया है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत की बात करें, तो जिन व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, बेस्ट बुद्धि दिया है, मन दिया है, अच्छा दो पैर दो हाथ दिए, आंख दिए, कान दिए, बहुत सुंदर शरीर दिया है जिसको भगवान ने, और वो मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी यदि वो अपने शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है, भगवान की सेवा में खर्च नहीं करता है, तो उसको कृपण कहा गया है। जो व्यक्ति भौतिक संसारी पैसे जो है, धन है, उनको यदि भगवान की सेवा में न लगाकर यदि वो भोग में लगाता है, उनको भी कृपण कहा गया है। और जो व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद यदि भगवान की सेवा में खर्च नहीं करता है और खाली भोगों में खर्च करता है, भगवान की सेवा में नहीं खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी कृपण कहा गया, कंजूस कहा गया है। इतना श्रेष्ठ शरीर मिला है, फिर भी क्या कर रहा है, भगवान की भक्ति छोड़कर कुछ भोग कर रहा है। तो मतलब भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में शरीर नहीं लगाते, उनको बोला गया है कृपण। तो वेदव्यास जी को पता है कि प्रायः कलयुग में सब कृपण रहेंगे, है ना, अपने शरीर को ही,
है ना, ताजा माजा रखने के लिए कि अभी तो 40 साल का हुआ हूँ, अभी तो मेरा शरीर बहुत अच्छा है, अभी तो मैं युवान जैसा हूँ, है ना, वो वहम में रहता है। 60 साल का हो जाएगा तो अभी वो मतलब वो ट्राई करेगा ऐसे कि मैं 80 साल तक जीऊँ। अरे भाई, सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान की भक्ति को छोड़कर मेरे पास पैसे, गाड़ी, बंगला, सब कुछ उनका भोग करूंगा और मैं ज्यादा जीना चाहता तो जिम में जाएगा, कसरत करेगा और 90 साल तक, 100 साल तक जीने की इच्छा करेगा, लेकिन भगवान की भक्ति भोग करने के लिए जिएगा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विचार कीजिए भाई, ऐसा जीने से क्या फायदा, है ना। श्वास जो है, हम श्वास लेते हैं, श्वास तो कुंभार की धमनी भी लेती है ना। कुंभार जब वो मटके बना तो उसकी धमनी भी श्वास लेती है, और हम भी श्वास लेते, क्या क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, मनुष्य जीवन मिला है और वो व्यक्ति भले खाली 30 साल जिए, ज्यादा नहीं, 30 साल जिए, लेकिन 30 साल यदि भगवान की भक्ति करते करते शरीर छोड़ देता है ना, तो वास्तव में 100 साल जीने वाले से उनका जीवन करोड़ों गुना बेस्ट है। लेकिन यदि 100 साल व्यक्ति जीता है, भगवान का भजन नहीं करता है, तो ऐसा जीकर क्या फायदा है? क्योंकि उसकी ऐसी अधोगति होगी वो सोच भी नहीं सकता है। ये मनुष्य जीवन, आप भागवतम सुखदेव गोस्वामी सीधा कहते, मनुष्य जीवन जो है वो एक उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, क्या? तो बोले भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये मनुष्य जीवन मिला है। इसे श्रीमद् भागवतम को बोलते ठाकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते ठाकुर। श्रीमद् भागवतम को बोलते ठाकुर। जैसे आप द्वारकाधीश जाओगे, श्रीनाथ जी जाओगे, मंदिर चार भुजानाथ जाओगे, तो वहां जाकर आप भगवान को प्रणाम करोगे तो भगवान बोलेंगे नहीं, आप कितना भी बोलो वो नहीं बोलेंगे। तो भगवान कहाँ बोलते हैं? तो भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्म स्वरूप, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, वो दोनों स्वरूप में भगवान बोलते हैं, है ना। भागवत में लिखे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करोगे भगवान प्रसन्न होगे, ये करोगे नरक में जाओगे, ये करोगे स्वर्ग में जाओगे, सब कुछ सुंदर सुंदर भागवतम में सब उपदेश भगवान ने दिए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भागवतम में, बस उनको भगवान के भक्तों के मुख से हमको श्रवण करना है ध्यान से। इसे भक्तों एक एक श्लोक पर बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है ना, इससे इनको ग्रहण करना चाहिए। वास्तव में यदि माँ बाप का भी हम उद्धार करना चाहते हैं ना, तो पुत्र को भक्ति करनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो माँ बाप को भी भगवान तुरंत माँ बाप के सामने भी देखते हैं, है ना, कि चलो माँ बाप का संस्कार होगा, इसे तो बच्चे में आया है। तो माँ बाप का उद्धार तभी हो सकता है जब बच्चा क्या करे? भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे। और आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कोई पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारण की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ ओके। सके। हाँ बहुत सुंदर। यहाँ कहते कि ज्ञान जो है ना, समस्त ज्ञान का बीज वेद है। वेद से समस्त प्रकार का ज्ञान प्रकट हुआ है, लेकिन ऐसा ये वेद जो है ऐसा विषय नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके, है ना। वेद ऐसा विषय नहीं है। इससे वेदों का विस्तार जो किया है, वो वेदों का विस्तार श्रीमद् भागवतम दिया है, और श्रीमद् भागवतम व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। लेकिन मेरी दृष्टि, अभी मैं जैसे बोलूं तो कहा जाता है कि वो श्रीमद् भागवतम गीता इतना सरल करते करके दिया है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। इससे भगवान वो समझाने के लिए अपने भक्तों को भेजते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को, कि चलो कोई बात नहीं, वेद व्यास जी का जितना सरल करके दिया है वो भी समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, और एक चांस मैं मेरे भक्तों को भेजता हूँ। तो भक्तों को भेजते भगवान, और उनके द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। वैसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाएगा ये, उसमें सुमेध, बहुत ऊंची बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन वेद व्यास जी ने कृपा किया है। ओके पढ़िए आगे। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की ओके। गई है। देखो यहाँ का सुपात्र ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण नहीं है। सुपात्र ब्राह्मण कौन नहीं है?
तो महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण के जो गुण है वो खो बैठा है, वो सुपात्र है, कुपात्र है, वो सुपात्र नहीं है। क्या ब्राह्मण के कौन कौन से गुण हैं? यजन याजन हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मतलब उनको वेद को, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, दूसरों को सिखाना चाहिए, खुद यज्ञ करना चाहिए, दूसरों को यज्ञ करना सिखाना चाहिए, है ना। खुद प्रसाद खाना चाहिए भगवान का, दूसरों को प्रसाद देना चाहिए। तो ये किसका काम है? ये ब्राह्मणों का काम है। लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है वो कहते को उनको अ, वेद नहीं सीखना चाहिए। तो क्या सीखना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने ऐसे ब्राह्मणों के लिए महाभारत लिखा है कि ऐसे ब्राह्मण वेद नहीं समझ सकेंगे, और अगर वेद पढ़ेंगे भी उनको समझ में नहीं आएगा, उसकी व्याख्या करेगा तो फिर व्याख्या कर्मकांडी व्याख्या करेंगे। इससे वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है ना। महाभारत स्त्रियों, द्विज बंधु, द्विज बंधु स्त्री और शूद्रों के लिए क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। इससे जो व्यक्ति वास्तव में भगवान के भक्त नहीं है, योग्य नहीं है, कुपात्र है, ऐसे ब्राह्मण, वो यदि वेद पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो वेद का भी वो अर्थ गलत ही उच्चारण करेंगे, और वो क्या करें? कर्मकांड की ओर दौड़ेंगे। वेद पढ़ने के बाद भी कर्मकांड की ओर दौड़ेंगे। कि भाई कर्मकांड ही श्रेष्ठ है। नहीं, वेदों में वेदेश सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। वेदों का सार क्या है? भगवान कहते हैं मैं हूं वेदों का सार, मतलब भगवान की भक्ति करना वेदों का सार है। लेकिन जो कुपात्र है, सुपात्र ब्राह्मण नहीं है, जो वो ये वेदों का सार समझ नहीं पाएगा और खाली कर्म कांड में वो लगा रहेगा। इससे वो गलत व्याख्या करेगा। इसे ऐसे ब्राह्मणों को क्या पढ़ना चाहिए? महाभारत कथा पढ़ो, है ना। कितनी सुंदर बात कहते हैं यह। बाकी जो समझ सकता है उनके लिए, उनको तो बहुत धन्यवाद है। जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है और जो भगवान की भक्ति कर रहा है, दूसरों को कराने का प्रेरणा दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान का सिर है ब्राह्मण। और यदि वो प्रचार करता है, करवाता है प्रचार, भागवतम गीता दूसरों को प्रदान कराने का प्रयत्न करता है, तो वास्तव में भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण तो बहुत श्रेष्ठ होता है जो जन्म लिया है। लेकिन यदि जन्म लेने के बाद ब्राह्मण के संस्कार खो बैठे हैं, तो भगवान कहते हैं कि उनके लिए वेद नहीं है, वरना वो गलत व्याख्या करेगा। यस, पढ़िए आगे। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा एक वर्ग इसे मिनट, उन जाति एक मिनट प्रभु, बहुत सुंदर बात कही। यहाँ कहते हैं मनुष्य का एक वर्ग है। कैसा वर्ग है? तो कहते ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण वो ब्राह्मण योग्यता की दावा करता है, हम ब्राह्मण हैं क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्म है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। यदि वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो बोलेगा हम ब्राह्मण है। और अगर कोई व्यक्ति मानव के जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मा है, वो यदि भगवान की गाथा गा रहा है, भागवतम गीता गा रहा है, तो वो कहता है कि नहीं, ये आपका हक नहीं है, हमारा अधिकार है, क्योंकि हम ब्राह्मण। क्या कहते हैं? वो एकाधिपत्य मानता है ना। ये अध्ययन किसको करना चाहिए? ब्राह्मण को करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये याद रखना चाहिए, आगे शायद कहेंगे कि जो ब्राह्मण होता है वो कलयुग में कभी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, ये शास्त्र कहता है। हाँ, जन्म से ब्राह्मण होने के बाद होगी भागवतम गीता पढ़कर भक्ति करता है, भगवान को दूसरों को सिखाता है, वो बहुत बेस्ट है। बेस्ट भी बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट है। लेकिन यदि वो ब्राह्मण कुल में जन्म के बाद, कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो शास्त्र वेद पुराण अगर पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को भक्ति सिखाता है, खुद करता है, तो वास्तव में वो कर्म से वो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ। इससे कोई जन्म से ब्राह्मण होता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कलो जन्मना जायते शूद्र। कलयुग में जन्म से सभी लोग शूद्र है। और जब कर्म करेंगे तो पता चल, कर्म के द्वारा पता चलता है ब्राह्मण है या शूद्र है या वैश्य है, पता चल जाएगा। इससे कर्म के द्वारा ये सब कुछ समझ में आता है। इससे कोई व्यक्ति को अपने को ब्राह्मण योग्यता का दावा नहीं करना चाहिए, और ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि वेदों पे हमारा ही हक है, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कुल में जन्म है, दूसरे का हक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी, क्योंकि शास्त्र कहता है कि कलयुग में
कर्म से ब्राह्मण बनता है व्यक्ति, भले एकदम नीच कुल में जन्मा है, चांडाल कुल में जन्मा है, लेकिन अगर किसी भक्त का उसको आश्रय मिल गया है, तो गुरु का आश्रय मिल गया है और वो भक्ति करना सीख गया है, वेदों को पढ़ना सुनना सीख गया है, भक्ति कर रहा है भगवान की, तो भले चांडाल कुल में जन्मा है वो भी ब्राह्मण बन सकता है। ठीक है। वास्तव में तो भगवान ने एक सुविधा बनाई है कि ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति वेद पठन करके दूसरों को भक्ति प्रदान करे, तो उनको एक कार्य दिया है भगवान ने। तो ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा ही समझो। तो उनको भी ये प्रचार करने का, खुद समझकर वेदों को भक्ति करके दूसरों को प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो सब प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए और भगवान के भक्त भी प्रसन्न हो गए। यस गुरु जी, पढ़िए आगे। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों का पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का दूसरा विषय ऐसा देखो, है जिसकी दूसरा व्याख्या। वर्ग कैसा है? दूसरा वर्ग कैसा है? उन जाति वालों पर अन्याय बताता है ना। और दूसरा वर्ग ऐसा है कि बोलते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में, ये लोग देखो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे है, तो उन पर दोष निकालता है। तो प्रभुपाद जी के दोनों दिग्भ्रमित है। दोनों क्या है? दिग्भ्रमित है। एक व्यक्ति कहता है कि हम ब्राह्मण कुल में हैं, सब कुछ हक मेरा है, और दूसरा वर्ग कहता है कि देखो हम ब्राह्मण कुल में हैं, लेकिन ये लोग देखो ब्राह्मण कुल में नहीं है ना, मतलब उनकी हंसी उड़ाता है। तो दोनों वर्ग दिग्भ्रमित है ये कलयुग में। तो ऐसा कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यस, बढ़िया। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। हाँ, भगवान भगवत गीता में वैदिक कहते हैं अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन कम से कम सत्व गुण में आना चाहिए तुझे, क्योंकि सत्व सत्व संजायते ज्ञानम। जब आप सत्व गुण में आओगे तभी आपको ज्ञान समझ में आएगा। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं आपके आहार को शुद्ध करो, आपके रहने कहने को शुद्ध करो, आप सुबह जल्दी जगो, भगवान के नाम का जप करो, है ना। इस तरह से धीरे धीरे आप आध्यात्मिक जीवन का पालन करोगे तो सत्व गुण में आ जाओगे। और जब व्यक्ति सत्व गुण में आ जाएगा तो उनको ज्ञान समझ में आएगा वेदों का। इसे कहते हैं सत्व संजायते ज्ञानम। अगर रजोगुण में तमोगुण में आप रहोगे तो वेद समझ में आएंगे नहीं। तो रजोगुण तमोगुण से हमको ऊपर उठना चाहिए, और उससे ऊपर हमको एक ही व्यक्ति उठा सकता है, वो है भगवान का भक्त। तो उनकी संगति करनी चाहिए हमें। यस, पढ़िए। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्रील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सकें। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हाँ, तो बड़े बड़ी कृपा की है वेद व्यास जी ने कि रजोगुण तमोगुण में जो है वो भी थोड़ा बहुत समझ पाए और ऊपर उठ सके, है ना। क्योंकि जो 18 पुराण है उसमें 6 तमोगुणी पुराण है, 6 रजोगुणी पुराण है और 6 सत्वगुणी पुराण है ना। कभी उसकी व्याख्या करेंगे विस्तार से। तो व्यक्ति जो तमोगुणी है उसको तमोगुणी वो तुरंत शास्त्र पकड़ेगा, लेकिन तमोगुणी शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसमें लिखा है कि अब आपको रजोगुण के ऊपर आगे बढ़ना है, फिर रजोगुण में आएगा। रजोगुणी शास्त्र पढ़ते पढ़ते रजोगुणी शास्त्र में भी लिखा है कि आपको सत्वगुण में ऊपर उठना चाहिए। और सत्वगुण में जब ऊपर उठता उठता श्रीमद् भागवतम पढ़ता है तो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करके विशुद्ध सत्व में प्रवेश करता है। तो पूरी एक साइकिल बनाई है वेद व्यास जी ने, एक सिस्टम बनाया है जिससे एक नीच से नीच व्यक्ति भी धीरे 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 भगवान के पास पहुंच सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मानो संसार में पूरे दिन की 15 या 20, 15 से 20 सिगरेट पी जाता है, और उनको आप कहोगे तुझे कल से एक भी सिगरेट नहीं पीना है ना, क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। उनको बोलना पड़ेगा, उनकी सिगरेट बंद करानी है तो उनको बोलना पड़ेगा ठीक है प्रभु एक काम करो, आप 20 सिगरेट पीते हो तो कल से एक काम करो 5 छोड़ दो, 15 पीना। तो फिर 15 पिएगा, फिर धीरे धीरे उनको वापस कहो कि भाई 15 में से 12 कर दे, तो ऐसे धीरे धीरे छोड़ेगा, एक साथ कभी छोड़ेगा नहीं। ऐसे ही जो तमोगुणी व्यक्ति हैं वो सीधा रात
डायरेक्ट सत्व गुण में नहीं पहुंच पाएगा, तो उनको स्टेप बाय स्टेप उसको ऊपर उठाना पड़ेगा, है ना। तो ये वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर हमको एक ज्ञान प्रदान किया है। इसे वेद व्यास जी कहते हैं कि समस्त वेदों का सार जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पाएगा। इससे उनके लिए रजोगुणी और तमोगुणी शास्त्र है, उससे धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन यदि कोई नितांत रजोगुणी नितांत तमोगुणी भी भले हो, लेकिन डायरेक्ट उनको कोई भगवान के शुद्ध भक्त का संग हो गया है, तो व्यक्ति तमोगुण से डायरेक्ट सत्वगुण में आ सकता है, याद रखना। उसमें कोई उनके पास प्रोसेस नहीं होगी, है ना। हम सब क्या थे, है? हम सब थे कि तमोगुण रजोगुणी, है ना। जी प्रभु जी। लेकिन देखो प्रभुपाद जी की कृपा देखी, है ना। हमको सीधा तमोगुण से प्रभुपाद जी सत्वगुण में ला दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की हमको कृपा मिल गई है, उनका उनके भक्तों का संग मिल गया हम। तो जिन जिन को भी भक्तों का संग मिलता है, वो व्यक्ति भले रजोगुण तमोगुण में डायरेक्ट ऊपर उठ सकता है वो, है ना। इससे हर एक शास्त्र में प्रभुपाद जी तात्पर्य में सभी जगह कहते हैं कि भक्तों के संग में रहो। अब भक्तों के संग में बैठ के चैंटिंग करो, हरि नाम जपो, भक्तों के संग में रह के भगवान की सेवा करो, भक्तों के संग में रह के भगवान का प्रचार करो, भक्त संग करो। जितना भक्तों के संग में रहोगे उतना सेफ रहोगे, माया आप पे अटैक नहीं करेगी। वरना जैसे आप घर पे बैठे कि नहीं अपने हिसाब से आप कर लेंगे, 16 माला पढ़ाई जो भी करेंगे, माया आपका कमर तोड़ देगी। और माया एक दूसरा क्या देगी कि जो व्यक्ति अकेले में भजन करता है ना, वो अहंकारी हो जाता है कि देखो मैं भी भजन कर रहा हूँ अकेले में, तो अहंकारी बन जाता है। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं हर हमेश व्यक्ति को अपनी चेतना को और ऊपर उठाने के लिए भक्तों के संग में रहना चाहिए। कोई ऐसा भक्त होगा ही जो आपसे बेस्ट होगा। तो जब आपको भी बेस्ट बनना है, तो ऐसे बेस्ट व्यक्ति भक्त को देखोगे, उनका आचरण देखोगे और उस तरह से आप भी करोगे, तो आप भी उनकी तरह बेस्ट भक्त बन पाओगे। वरना यदि अकेले रहोगे तो किनको देखोगे, किससे सीखोगे? कुछ नहीं। जो भी आप करते हो उनको ही बेस्ट मानोगे और अहंकार में रहोगे। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, भगवान के भक्तों के संग में रहना चाहिए। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ये पूरा सिद्धांत हमको समझाते हैं। इससे भक्तों हम सब प्रभुपाद जी की कृपा से हम भागवतम श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात है, आप लोग भी इजी है एकदम, समझ ही पा रहे होगे। तो दूसरों को भी हमको इस तरह से समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत लोग ऐसी धारणा लेकर बैठे हैं। तो जब हम बहुत अच्छी सिस्टमेटिक इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो हम भी दूसरों को प्रचार कर पाएंगे। और भगवान कहते जो व्यक्ति मेरे गीता भागवतम का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। इससे हमको प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए जितना हो सके। बुक वितरण करो, हरिनाम संकीर्तन करो, घर घर जाकर हम पैम्पलेट बांटते हैं, गीता भागवतम सेमिनार, भागवतम कथा, जो भी है, जो भी भगवान ने जैसे शक्ति दिया है उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, है ना। इससे क्या भगवान कहते ना कि जो व्यक्ति मेरी मेरे नाम का, मेरी गीता भागवतम का प्रचार करता है तो मुझे प्रिय है। तो भगवान को प्रिय बनने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और हमको प्रभुपाद जी की कृपा से हमको अवसर मिला है कि किस तरह से हम भगवान को प्रिय बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल पुनः मिलेंगे और 25 नंबर के श्लोक को ग्रहण करेंगे, जिसमें अब सीधा लिखा है कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, कि जो स्त्री है शूद्र है, और जो ब्राह्मणों में मतलब पतन हो चुका है, जिसका जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है लेकिन ब्राह्मण गुण नहीं प्राप्त कर सका, उनके लिए वेद व्यास जी ने क्या निर्णय किया था, वो भी वेद व्यास जी आगे हमको इस श्लोक 25वें श्लोक में कल श्रवण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय।